हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीएच मान क्या होता है और पीएच मान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ये भाई क्लास 10th 12th और आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाई पहले हम लोग जानेंगे पीएच की परिभाषा क्या होती है, पीएच की खोज किसने की थी और किस सन में की थी। पीएच की खोज 1909 ईस्वी में शॉरेंस ने की थी। तो भाई यहाँ पर हमें परिभाषा के लिए क्या करना पड़ेगा, फार्मूला सिर्फ याद रख लेना, उसके बाद आपकी परिभाषा बहुत ईजी हो जाएगी। पीएच बराबर हमारा हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस मोल प्रति लीटर। दूसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। ये दोनों फार्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला कि एसपी सोरेंस ने इसकी पीएच की खोज की थी। अच्छा, पीएच जो लिखा हुआ है, पीएच होता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पर आयन है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मोल प्रति लीटर को ही पीएच मान बोलेंगे। डिफिनेशन बहुत ईजी है, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के मोल प्रति लीटर को ही पीएच मान बोलते हैं। ये हम लोग सूत्र लिख देंगे या फिर ये वाला सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा परिभाषा हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक व्युत्क्रम को ही पीएच मान, इस तरीके से। तो भाई ये दोनों परिभाषाएं आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। अब बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने थोड़ा सा बड़ा स्केल बना लेंगे। स्केल का साइज हमें लगता है बड़ा नहीं होगा, बट हमें जितना ज़रूरत है उतना तो हम लोग बना ही सकते हैं। चलिए बड़ा बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ये हमारे लिए एक हो जाएगी स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग होगी 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक डॉट दे देंगे जिससे हमें पता चलेगा पीएच स्केल किन कामों में आता है। पीएच स्केल सबसे पहले क्या बताता है कि ये जो 0 से यहाँ तक होगा, ये कैसी प्रकृति को बताएगा, ये बताएगा कि ये हमारा कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन। ये सिर्फ और सिर्फ 7 से थोड़ा सा कम होगा, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ये सब क्या बताएंगे, इसकी प्रकृति बताएंगे कैसी, अम्लीय। कैसी बताएंगे, अम्लीय। और बात करते हैं इसके ऊपर की। इसके ऊपर होगा 7 से 7.1 7.3 7.4 या 14 तक, 8 9 10 11 12 13 कोई भी हो, ये सब कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे लिए क्षारीय, ये हो जाएंगे क्षारीय। और ये जो हमारा 7 है, ये प्रकृति बताएगा कैसी, उदासीन। कैसी बताएगा भाई, उदासीन, ठीक है भाई। तो ये हमारे लिए अम्लीय हो जाएगा, ये क्षारीय हो जाएगा, ये हो जाएगा उदासीन। पीएच स्केल हमें प्रकृति बताता है। और पीएच स्केल के बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा पीएच स्केल से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीएच स्केल, पीएच अगर 7 से कम है, पीएच अगर 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या फिर बोल सकते हैं अम्लीय घोल होगा। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं। किसमें, पीएच स्केल में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देखने को मिलेंगे। पीएच अगर 7 है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी या उदासीन घोल बोल सकते हैं। H+ OH- की संख्या बिल्कुल बराबर देखने को मिलेगी। जल के आयनिक गुणांक
आपको बता दे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस OH माइनस बराबर 1 गुणे 10 की पावर -14, या इसको ये जो उदासीन के लिए है H प्लस बराबर OH माइनस, ये कितना हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे इसके लिए बराबर। ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तब ये कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। pH अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा मतलब 14 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 7 से ज़्यादा कितना 8, 9, 10, 9.5, 10.5 इस तरीके से, तो वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस होते हैं। चलिए, इतना जानने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में भाई pH मान पूछे जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। शराब की बात करेंगे। शराब भाई जिन लोगों ने पी होगी उनको ही पता होगा। शराब का जो pH मान होता है 2.8। शराब पीने में भाई मान से ही हमें पता चल रही है कि खट्टी होती होगी, अम्लीय होती होगी। और चाय का pH मान 5.5 होता है। और टमाटर की बात करें वो कितना हो जाता है 4.5, 4.5। और सेब की बात करें अप्रॉक्स 3 के पास रहता है। और बड़ी आंत की बात करें तो ये कितना हो जाता है 5.4। पनीर की बात करेंगे तो 5.9। नमक की बात करेंगे तो 7। और नमक के साथ साथ अगर हम जल की बात करें, शुद्ध जो जल रहता है उसका भी pH मान कितना रहता है 7। मछली का pH मान कितना होता है 6.6 से 6.8 तक। ठीक है भाई। और उसके बाद संतरा का pH मान कितना हो जाएगा 3.7। आम का pH मान कितना हो जाएगा 5.8 से 6.0 तक। कॉफ़ी की बात करेंगे उसका मान pH 5 होगा। और मक्खन की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 6.1 से 6.4 तक। समुद्र के जल का pH मान कितना हो जाएगा 8.5। समुद्र का जल का pH मान 8.5 होता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर समुद्र का पानी यूज़ करते हैं तो वो हमें कैसा, थोड़ा सा टेस्टलेस रहता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अजीब देखने को आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों फार्मूले से मैं करके बताऊंगा, तो भाई क्वेश्चन को भाई नोट कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन अब मेरे से छूटेगा नहीं। सबसे पहले मैं फार्मूले की बात करता हूँ। फार्मूला हमारे सामने कौन सा था। पहला हमारा फार्मूला था H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए, ये लिखा है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो ये हमारा हो गया 10 की पावर -6 HCl हाइड्रोक्लोरिक विलयन का pH मान क्या होगा। pH मान हमें ज्ञात करना है। विलयन की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति मतलब अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन। अब बात कर लेते हैं जो हमारा मेन फार्मूला था जिससे सारे क्वेश्चन होंगे। pH बराबर माइनस लॉग H प्लस मोल प्रति लीटर, ये हमारा मेन फार्मूला था। मेन ये भी है, मेन ये भी है, लेकिन इस फार्मूले से तब तक सवाल लगेंगे जब तक हमें OH हाइड्रोक्साइड आयन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। H प्लस आयन दिया होगा तो हम इजीली इस क्वेश्चन से इस मतलब सूत्र से हम लोग कर सकते हैं। तो भाई इस सूत्र में हमें क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर -6 HCl विलयन का pH मान क्या होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका जो हाइड्रोजन आयन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -6। क्वेश्चन टाइप होने में थोड़ा सा मिस्टेक है। और 10 की पावर -pH। क्वेश्चन आपका पूरा इस तरीके से होना चाहिए था कि भाई हाइड्रोक्साइड आयन कितना दे रखा है, 10 की पावर -6 दे रखा है। तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, अम्लीय है या क्षारीय। तो भाई pH हमारा कितना निकल के आ जाएगा, pH निकल के आ जाएगा हमारा 6। ये भाई इससे इजी क्वेश्चन कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो शायद ऑब्जेक्टिव में भी भाई पूछे जाने लगे।
ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पीएच का एक और क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद हमें एक डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो लिखने के बाद जो हमारा एग्जामिनर होगा नंबर नहीं काट सकता। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है, इस विलियन का पीएच मान 7 से कम है या ज़्यादा है? 7 से कम है, 7 से कम है, इसलिए यह कैसा होगा? इसलिए यह अम्लीय होगा या क्षारीय? ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। इस तरीके से आप लिख देंगे, आपका नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भाई इसको कैसे करेंगे इस फार्मूले से। तो यहाँ पर इस डाटा को हम लोग देते हैं हटा, और जिसको भाई नोट करना हो नोट कर लीजिएगा पुश करके, ठीक है भाई। क्योंकि ये वाला अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो इसके बाद आपको और कोई तरीके की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन इससे ही आपका इजीली हो जाएगा। हमें पता था ये उठ के इधर उधर जाएगा, लेकिन उनको कहाँ पता है, क्वेश्चन हमारे साथ है। चलिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इधर रख लेते हैं जहाँ पे होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इस फार्मूले से कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए H प्लस, और H प्लस क्वेश्चन में दे रखा होगा है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 हमारा H प्लस हो जाएगा। फार्मूला हमारे सामने, यूज कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और ध्यान रखना है कि मैंने कब कहाँ पर क्या किया है। तो यहाँ पर H प्लस की वैल्यू मुझे वहाँ पे रखनी है। H प्लस 10 की पावर -6 क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर मुझे H प्लस की वैल्यू रखनी है और हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास pH की जगह पर pH रहने वाला है -log बेस जो इसका रहता है वो, और 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर -6। और एक फार्मूला होता है log m की पावर n, तो वो हो जाता है log m गुणा n। तो यहाँ पर का ये जो हमारा डाटा रहता है ये किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ऐसे समझिएगा, फार्मूला मैं आपके सामने लिखे देता हूँ। log m की पावर n, ये जो n है ये हमारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा n log m, n log m। ये फार्मूला भाई नोट कर लीजिएगा, मैंने इस वजह से अलग से बताया ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। n जो होगा वो आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा -6 आगे आ जाएगा। माइनस माइनस जो होता है ये हो जाता है प्लस। जब हम लोग माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस के साथ करते हैं तो वो हमारे प्लस फॉर्म में देखने को मिलता है। जो उसका रिजल्ट हमारा रहेगा वो कैसा होगा, प्लस। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा pH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 log बेस 10। अब ये हमारा इतना आ गया। अब बात करते हैं कि log जो 10 है बेस के साथ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा पूरा pH मान निकल के आ जाएगा, कितना pH मान निकल के आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6। pH मान हमारा कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। और जिसको भाई लैंग्वेज नहीं पता चल रही, मैं लैंग्वेज यहाँ पर लिख देता हूँ। इस विलियन का pH मान कितना निकल के आया भाई, 6। इस विलियन का pH मान 6 है,
इस विलेन का पीएच मान 6 है, इसलिए यह कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय? ये होगा हमारा अम्लीय, अम्लीय होगा। ये लैंग्वेज लिख सकते हो, या लैंग्वेज में एक और बोल रहा हूँ वो भी लिख सकते हो। इस विलेन का पीएच मान 7 से कम है, इसलिए यह अम्लीय होगा। या लिख सकते हो इस विलेन का पीएच मान 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक विलेन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की पावर माइनस 11 मोल प्रति लीटर है। इस विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के बाद आपको कहीं पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, साफ साफ लिखा है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन आयन होता तो मैं इसको H+ मानता, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन है OH-, जिसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। हाइड्रोक्साइड आयन OH-, कितना दे रखा है, 10 की पावर -11, कितना मोल प्रति लीटर। ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। इस विलेन का पीएच मान बताना है। साथ ही साथ हम लोग प्रकृति की भी बात कर लेंगे कि इसकी प्रकृति क्या निकल के आई। चलिए इतना हमने कर लिया। मैंने अभी आपको बताया था कि H+ OH- इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14। ये मैंने आपको बताया था, ये था जलकायनिक गुणांक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, OH से तो हमें पीएच मान पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मैंने दो फार्मूले बताए, pH बराबर -log H+ मोल प्रति लीटर, H+ बराबर 10 की पावर -pH। यही दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले में आपने pH कहीं पर नहीं देखा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, OH की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है, H+ की वैल्यू निकालनी है, देन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा OH कितना है, 10 की पावर -11, तो ये हमारा H+ और OH की वैल्यू 1 × 10 की पावर -11, एक की मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10 की पावर 14, इतना हमारा हो गया। अब H+ की बात कर लेते हैं। H+ हमारा कितना निकल के आएगा, या तो ये जो हमारा यहाँ पर 14 दिया, ये 11 दिया, ये 14 और ये 11 दिया है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इसमें से घटा सकते हो। 14 में से 11 घटा दोगे 3 बचेगा, लेकिन जो ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा क्या है, माइनस के, तो भाई माइनस का चिन्ह बचेगा। ये हो गया 1 × 10 की पावर -3। ठीक है भाई, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया H+। जब भाई हमें H+ पता चल गया, क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाता है। दोनों तरीके आपके सामने एक बार फिर से। पहला फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहला फार्मूला आपके सामने H+ इक्वल टू 10 की पावर -pH, ये हो गया। तो भाई इस फार्मूले से मैं आपको pH निकाल के बता रहा हूँ। H+ की वैल्यू 10 की पावर -3 है, सिर्फ और सिर्फ 10 की पावर -3 है। तो भाई pH निकालना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 की पावर -3 इक्वल टू 10 की पावर -pH, और pH की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, ये आप बता सकते हो। अब pH की वैल्यू निकल के आएगी 3। क्वेश्चन हमारा ईजी हो जाता है बहुत ही। और इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ कि भाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा pH बराबर -log H+ मोल प्रति लीटर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो H+ निकल के आया था, 10 की पावर कितना निकल के आया था, 3। तो यहाँ पर H+ की वैल्यू हमें रखनी है 10 की पावर 3। pH बराबर हमारा हो जाएगा -log 10 की पावर -3। और अब बात करते हैं फार्मूला कौन सा यूज होगा। फार्मूला हमारा यूज होगा log m की पावर n। कुछ लोग भाई फार्मूला नहीं बताते हैं, ऐसे ही बताते चले जाते हैं, और लोग बोलते बहुत बढ़िया बता रहे हैं। यहाँ फार्मूला भी बता रहे भाई। फार्मूला हमारा लगेगा log m की पावर n, n हमारा आगे आ जाएगा, log m हमारा बाद में चला जाएगा।
ठीक है भाई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा pH और ये वाला हमारा -3 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस अभी मैंने बताया था प्लस हो जाएगा, और ये जैसे ही मेरा प्लस होगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 log। अब यहाँ पर pH की बात करेंगे तो pH हमारा निकल के आएगा कितना, 3। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि भाई ये कैसा है, आप बताइए कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। मैंने आपको pH स्केल में भी बता रखा है, तो भाई ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए भाई वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको pH से रिलेटेड कहीं पर कोई भी समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में भाई टेलीग्राम लिंक आपको दिया होगा, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट में चले जाओगे, वहाँ पर भी टेलीग्राम का लिंक आपको दिया होगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आपको सारे क्वेश्चनों का जवाब आसान भाषा में और कम समय में जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपको मिलेगा। भाई सपोर्ट सभी लोग करते रहिए भाई। आप अभी जो समय हमारा हो रहा है लगभग 12:30 बज रहे हैं रात के, तो भाई उस टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो पे भाई मैं कोशिश करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 500 प्लस लाइक होने चाहिए, लगभग 2000 तक व्यू होने चाहिए। देखते हैं भाई आप लोग हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बाकी सब्सक्राइब आप लोग बढ़वाएंगे और शेयर भाई सभी लोग करेंगे, और एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ भाई 10 मेंबर को शेयर करना ताकि वो अच्छे रिजल्ट ला सके। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो पिछले वीडियो हैं, पिछले वीडियो को देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं और अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। मेरी पिछली पोस्ट आप देखो जाके, पिछले साल की तो नहीं हो पाई, उससे पहले की पोस्ट आप देखो जाके, वहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे नंबर लोग लेकर आते हैं। भाई आप जैसा सपोर्ट करोगे तो मैं सभी लेक्चर लेकर आऊँगा, क्लास 10th के 12th के सारे आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे, और सभी लेक्चरों से आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा शानदार कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना।